हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, भारी जल किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चार ऑप्शन है, पीने वाला जल, धुलाई वाला जल, साबुन, मॉडरेटर। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें जानना होगा कि भारी जल क्या है। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, ये D2O कैसे बनता है? चूंकि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो तीन समस्थानिक होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको प्रोटियम भी बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या एक और परमाणु द्रव्यमान एक होता है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, जिसमें परमाणु संख्या एक परमाणु द्रव्यमान दो। और तीसरा होता है ट्राइटियम, जिसमें परमाणु संख्या एक परमाणु द्रव्यमान तीन। तो परमाणु द्रव्यमान में बदलाव आ रहा है, परमाणु संख्या में बदलाव नहीं आ रहा है। परमाणु द्रव्यमान में बदलाव आने का कारण होता है न्यूट्रॉन का संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे वृद्धि कर रही है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक है, जबकि इसमें भी, माफ कीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या जीरो, इसमें एक और इसमें दो होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की भांति जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये जल बनाता है, और ड्यूटेरियम जब जल से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये भारी जल बनाता है। भारी जल बहुत कम मात्रा में बनता है, और ये थोड़ा क्या होता है कि इसमें कई सारी गंदगी उपस्थित होती है। तो इसका उपयोग जो है, हमें यहाँ जो सीखना है, भारी जल के उपयोग, भारी जल के उपयोग। तो उसका उपयोग पीने के पानी के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही सांद्र होता है, जिसकी वजह से कई सारी अशुद्धि उपस्थित होती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कि ये धुलाई वाला जल, धुलाई करने के लिए हमें क्या होता है कि मृदु जल चाहिए। धुलाई वाला जल मृदु जल चाहिए, क्योंकि मृदु जल ही साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, झाग उत्पन्न करता है, क्योंकि भारी जल जो होता है वो कठोर होता है। तो कठोर जल झाग उत्पन्न नहीं करता है, झाग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, भारी जल क्या होता है, झाग उत्पन्न नहीं करता है। अतः यहाँ पर ये धुलाई वाला जल के लिए रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साबुन, साबुन में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन वो झाग उत्पन्न करने में असफल होगा। ठीक है, तो ये साबुन के लिए भी ये इस्तेमाल नहीं है। इसका उपयोग जो होता है मॉडरेटर के रूप में होता है। मॉडरेटर इसलिए होता है कि भारी जल को उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन के वेग को कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में किया जाता है। तो ये मॉडरेटर को हिंदी में बोलते हैं मंदक। तो मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा।